साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के मशहूर पहलवान बजरंग पूनिया का करियर तबाह करने की कसम खा ली है। अब इस पूरे षड्यंत्र को समझने के लिए ये वीडियो आखिरी तक दिल थाम कर देखिए। सबसे पहले जानते हैं कि ये बजरंग पूनिया है कौन। बजरंग पूनिया का जन्म हुआ था 1994 में। हरियाणा में एक जिला है झज्जर, झज्जर के एक साधारण परिवार में। बजरंग पूनिया के पिता भी जो थे वो पहलवानी करते थे, उनको भी कुश्ती लड़ने का शौक था। ऐसे भी हरियाणा में कुश्ती काफ़ी पॉपुलर खेल है। तो बचपन से ही बजरंग पूनिया ने अखाड़े में जाना शुरू कर दिया था। जो गांव वाले अखाड़े होते हैं, साधारण अखाड़े, मिट्टी खोद के अखाड़ा तैयार किया जाता है। थोड़े बड़े हुए तो उनका परिवार सोनीपत आ गया, जो एक बड़ा शहर है हरियाणा का। और सोनीपत में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी SAI का भी कार्यालय था, उसका भी हॉस्टल था। तो बजरंग पूनिया की फैमिली उसके पहलवानी को बढ़ाने के लिए सोनीपत चली आई। धीरे धीरे बजरंग पूनिया की जो पहलवानी थी वो निखरती चली गई और उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेना शुरू कर दिया। वे फ्री स्टाइल कुश्ती लड़ते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये फ्री स्टाइल कुश्ती क्या होती है। तो देखिए, कुश्ती के दो हिस्से होते हैं, दो किस्म के होते हैं कुश्ती। एक होता है ग्रीको रोमन और एक होता है फ्री स्टाइल। जो ग्रीको रोमन शैली होती है उसमें सिर्फ कमर के ऊपर के हिस्से पर वार किया जाता है, उससे दांव खेले जाते हैं। यानी कि जो अपर बॉडी पार्ट होता है, अपर बॉडी के हिस्सों पर। और जो फ्री स्टाइल होता है उसमें पूरे शरीर में आप कहीं भी वार कर सकते हैं, कहीं भी आप दांव पेच चला सकते हैं। तो ये एक फ़र्क है ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल का। तो बजरंग पूनिया ने फ्री स्टाइल कुश्ती चुनी। और कुश्ती में भी, पहलवानी में भी वेट कैटेगरीज होती है, क्योंकि कुछ पहलवान बहुत भारी भरकम रहते हैं, कुछ थोड़ा कम भारी भरकम रहते हैं, कुछ और ज़्यादा कम। तो अलग अलग वज़न की श्रेणियाँ होती हैं। तो जो 65 kg के आसपास की श्रेणी होती है उसमें बजरंग पूनिया कुश्ती लड़ते थे। बजरंग पूनिया ने देश विदेश में कई पदक जीते। जैसे कि 2020 में, आज से 4 साल पहले जो पिछले ओलंपिक खेल हुए थे टोक्यो में, जापान की राजधानी में, वहाँ बजरंग पूनिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला था, हिंदी में जिसे कांस्य पदक कहते हैं। आप जानते हैं 3 तरह के पदक होते हैं, स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। तो बजरंग पूनिया ने तीसरा स्थान प्राप्त किया था और उन्हें कांस्य पदक मिला था, ब्रॉन्ज मेडल मिला था। ओलंपिक खेलों में कोई भी पदक मिलना बहुत बड़ी बात होती है। इसके बाद बजरंग पूनिया ने दक्षिण कोरिया के इंचियोन शहर में एशियाई खेलों में भी भाग लिया, वहाँ भी उन्हें पदक मिला। फिर वो कॉमनवेल्थ खेलों में भाग लेने गए, ग्लासगो गए, जो स्कॉटलैंड का एक शहर है, वहाँ भी उन्हें पदक मिला। कॉमनवेल्थ आप जानते हैं, जिसको हिंदी में राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं। ये ब्रिटेन और उसके जो पुराने उपनिवेश थे उन लोगों का जो संगठन है कॉमनवेल्थ, उसके ही देश उसमें हिस्सा लेते हैं। तो इस तरह बजरंग पूनिया का धीरे धीरे नाम रोशन होता चला गया। उसके बाद भारत सरकार ने उनको पद्मश्री से अलंकृत किया। पद्मश्री आप जानते हैं कि भारत में नागरिक सम्मानों में चौथे नंबर पर आता है। सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और उसके बाद पद्मश्री। तो जब राष्ट्रपति हुआ करते थे रामनाथ कोविंद, तो कोविंद साहब के हाथों से बजरंग पूनिया को पद्मश्री पुरस्कार मिला। उसके बाद कुश्ती के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उनको अर्जुन पुरस्कार मिला। आप जानते हैं कि अर्जुन पुरस्कार भी
खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिलता है और उनके जो कोच होते हैं, जो प्रशिक्षक होते हैं, उनके लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है। अर्जुन और द्रोणाचार्य दोनों महाभारत के पात्र थे और उन्हीं के नाम पर ये पुरस्कार रखे गए हैं। उसके बाद बजरंग पुनिया को जो देश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार होता है, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, वो दिया गया। पहले खेल रत्न का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, बाद में मोदी सरकार ने इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। तो वो भी बजरंग पुनिया को दिया गया। मतलब इतने सारे सम्मान उनको दिए गए। बजरंग पुनिया ने एक पहलवान से ही शादी की, महिला पहलवान है संगीता फोगाट, उससे शादी की। आप में से बहुत लोगों ने आमिर खान की फिल्म देखी होगी दंगल, है ना। दंगल में फोगाट बहनों की ही कहानी है। 2-3 फोगाट बहनें हैं हरियाणा की, उन्होंने कुश्ती के क्षेत्र में पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। और उस फिल्म में आमिर खान इन बहनों के पिता बने थे। उस फिल्म का एक गाना भी पॉपुलर हुआ था, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। और उसे बताया गया था कि कैसे हरियाणा के एक साधारण से व्यक्ति ने अपनी 2-2, 3-3 बेटियों को कड़े अनुशासन में रख के अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बना दिया था। तो ये बजरंग पुनिया का इंट्रोडक्शन हो गया, उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब ये पूरा किस्सा क्या है, उनके खिलाफ षड्यंत्र क्या हो रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ। भारत में एक एजेंसी है जिसका नाम है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, संक्षेप में इसे कहते हैं नाडा। और एक दुनिया के स्तर पर एक एजेंसी है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसको संक्षेप में कहते हैं वाडा। अब आप कहेंगे कि ये डोपिंग क्या बला है। तो देखिए क्या होता है कि जितने भी खिलाड़ी होते हैं जो एशियाई खेलों में हिस्सा ले, ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले या राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा ले, कई बार वो खिलाड़ी छिपकर, चोरी छिपे प्रतिबंधित दवा का इस्तेमाल करते हैं। यानी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए या अपनी रफ्तार बढ़ाने के लिए, यदि दौड़ते हैं तो अपनी रफ्तार बढ़ाने के लिए, यदि पहलवानी करते हैं या वजन उठाते हैं तो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं जो प्रतिबंधित है, गैर कानूनी है। तो किसी भी खेल के पहले उनका एक डोपिंग टेस्ट होता है, उनके यूरिन का, पेशाब का नमूना लिया जाता है और यदि उस नमूने में उस प्रतिबंधित दवा के अंश मिल जाते हैं तो उनको प्रतिबंधित कर दिया जाता है, खेल में भाग लेने से रोक दिया जाता है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है, आपको याद होगा 1988 में जो सियोल ओलंपिक्स हुए थे उसमें बेन जॉनसन नाम के व्यक्ति ने स्वर्ण पदक जीत लिया था, लेकिन उसके बाद पता चला कि उसने प्रतिबंधित दवा का सेवन किया है तो उससे उसका स्वर्ण पदक छीन लिया गया। तो इतने कड़े नियम होते हैं डोपिंग के। तो अब देखिए बजरंग पुनिया के साथ क्या हुआ कि अभी मार्च महीने में हरियाणा में ही शहर जो है सोनीपत, मैंने पहले आपको बताया, तो सोनीपत में पेरिस ओलंपिक खेलों के ट्रायल हो रहे थे। आपको मालूम होगा कि इसी वर्ष फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक खेल होने वाले हैं, जो दुनिया में खेलों का सबसे बड़ा आयोजन होता है। तो उन ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने के लिए, उनमें भाग लेने के लिए पहले ट्रायल होते हैं, हर कोई वहाँ भाग नहीं ले सकता है। तो सोनीपत में वो ट्रायल हुआ, ट्रायल में बजरंग पुनिया भी पहुँचे। संयोग से वो हार गए दूसरे पहलवान से। खैर, खेल में हार जीत होती रहती है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और उसके बाद वो आ गए। अब ये जो नाडा है एजेंसी, नाडा ने इनको एक पत्र भेजा है और पत्र भेज के कहा है कि आप जब सोनीपत आए थे तो आपने अपने यूरिन का सैंपल दिया ही नहीं था, आपने अपने पेशाब का नमूना दिया ही नहीं था, इसलिए आप पर प्रतिबंध लगाया जाता है, आपको बैन किया जाता है। मतलब अब आप पेरिस ओलंपिक खेलों में नहीं जा सकते हैं। बजरंग पुनिया को ये कारण बताओ, नोटिस भेज दिया गया है। अब बजरंग पुनिया ने कहा है, अपनी सफाई में कहा है, अपने पक्ष में कहा है कि आपने वो जो जांच वाली मशीन लाई थी, जिस किट से आप जांच करते प्रतिबंधित दवाओं की, जिस किट से आप पेशाब के नमूने की जांच करते, वो किट ही खराब था। उस किट का ही डेट एक्सपायर कर चुका था, वो किट ही कारगर नहीं था, तो इसलिए मैंने नमूना नहीं दिया था। और बाकी बातें बजरंग पुनिया ने कही
कि मेरे वकील हैं, उनका नाम विनोद सिंघानिया है, मेरे वकील विनोद सिंघानिया नाडा के कारण बताओ नोटिस का जवाब देंगे। 7 मई यानी कल तक आखिरी मौका दिया गया है बजरंग पुनिया को अपनी बात रखने का। और यदि नाडा ने उन पर प्रतिबंध जारी रखा, कायम रखा, तो बजरंग पुनिया पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग ले ही नहीं पाएंगे। वो हरियाणा में ही बैठे रह जाएंगे, भारत में ही बैठे रह जाएंगे। अब आप पूछेंगे कि भाई इसमें षड्यंत्र कौन सा है? ये तो नियमों का पालन हो रहा है, ये तो सभी को लोग नियमों के अधीन हैं, तो सही है, लेकिन बजरंग पुनिया को क्यों टारगेट किया जा रहा है? बजरंग पुनिया क्यों निशाने पर है? तो मैं याद दिला दूं साथियों कि पिछले दिनों, पिछले साल देश में पहलवानों के बहुत बड़े प्रदर्शन हुए थे। जंतर मंतर पर, दिल्ली में जगह जानते हैं, जंतर मंतर, देश भर के धरना प्रदर्शन वहाँ होते हैं, वहाँ पहलवानों ने प्रदर्शन किए थे। उसमें 3 पहलवान सबसे ज़्यादा मुखर थे, जो सबसे ज़्यादा मीडिया के सामने आते थे, जो सबसे ज़्यादा प्रेस को संबोधित करते थे। एक का नाम था साक्षी मलिक, एक का नाम था विनेश फोगाट और एक थे बजरंग पुनिया। आपको बजरंग पुनिया का दाढ़ी मूंछ वाला चेहरा भी शायद याद आ गया होगा। वो जो प्रदर्शन हुए थे उसके निशाने पर भाजपा का एक गुंडा सांसद है, यूपी का बहुत बड़ा माफिया डॉन है, ब्रजभूषण शरण सिंह, वो था। ब्रजभूषण शरण सिंह का किस्सा मैं पहले आपको सुना चुका हूँ विस्तार से, फिर भी कुछ बातें आपको याद दिला दूँ। ब्रजभूषण शरण सिंह यूपी का बहुत बड़ा माफिया डॉन है, 6 बार से सांसद है, इसके करीब 50 से ज़्यादा स्कूल और कॉलेज हैं, और ये अपने रसूख के बल पर भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बन बैठा था। और ये बहुत बड़ा गुंडा बवाली है, इसलिए ये महिला पहलवानों के साथ बदतमीजी किया करता था। इसके बारे में कहते हैं कि जब विदेश जाती थी महिला पहलवानों की टीम, तो ये होटल के कमरे में उनको बुलाता था और फिर उनकी छाती दबाया करता था। ऐसे ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थक कहते हैं कि वो बहुत बड़े राम भक्त हैं, छाती दबाने के बाद भी जय श्री राम बोलते ही थे। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने मोर्चा खोल लिया। पहले तो वो दिल्ली पुलिस में गए एफआईआर करने के लिए, दिल्ली पुलिस ने उनका एफआईआर नहीं लिया, तब वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी फटकार लगाई कि दिल्ली पुलिस को एफआईआर लेना पड़ा। दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में ब्रजभूषण शरण सिंह को दोषी भी पाया और चार्जशीट भी दाखिल कर दिया दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में। चार्जशीट को हिंदी में आरोप पत्र कहते हैं। जब किसी अभियुक्त के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल जाते हैं तो पुलिस उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करती है, उसका कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है, सुनवाई शुरू होती है। लेकिन जो हमारे 56 इंच वाले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये ब्रजभूषण शरण सिंह के समझिए उसकी उंगलियों पर नाचते हैं, क्योंकि मोदी जी को लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को मैं नाराज़ करूंगा तो पूर्वी यूपी की 5-6 सीटें, लोकसभा की सीटों पर हमारा नुकसान कर देगा। अयोध्या में नुकसान हो जाएगा, श्रावस्ती में हो जाएगा, गोंडा में हो जाएगा, केसरगंज में हो जाएगा, बलरामपुर में हो जाएगा, राजपूत वोट बैंक का नुकसान हो जाएगा। इसलिए इतना कुछ होने के बाद भी ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे कर्णभूषण सिंह को इस बार टिकट दिया गया है, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह को नाराज करने की औकात मोदी जी में नहीं है। और फिर आप मैं याद दिला दूं कि ये बजरंग पुनिया अपने साथियों के साथ हरिद्वार में गए थे गंगा नदी में अपने पदक भी बहाने के लिए, और पूरे देश का मीडिया समझिए उनके पीछे पीछे हरिद्वार पहुंच गया था। तब मोदी जी को लगा, अमित शाह को लगा कि देश की, अब तो हम लोग की, देश की तो नहीं लेकिन मोदी और शाह की नाक कट जाएगी। तो फिर इन लोगों को पुचकारा गया, दुलार किया गया, कहा गया कि नहीं नहीं आपको न्याय मिलेगा। लेकिन उसके बाद तब तक ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा हो चुका था भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से। लेकिन उसने क्या किया कि अपने ही एक चमचे को, अपने ही एक चेले को उसका फिर अध्यक्ष बनवा दिया, और उसके बाद मूछ पर ताव देके टीवी कैमरों के सामने बोला कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। इसको कहते हैं चोरी और सीना जोरी, है ना। ये लोग शर्म निरपेक्ष नेता हैं, मैं तो धर्म निरपेक्ष हूँ, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह शर्म निरपेक्ष है, शर्म हया छोड़ के काम करता है। तो इसने मूछ पर ताव देना शुरू किया। तो उस पर बजरंग पुनिया को इतना ज़्यादा मतलब गुस्सा आया या दुख हुआ कि उसने जो पद्मश्री था वो जाके कहा कि मैं तो इसको प्रधानमंत्री को लौटा दूंगा। प्रधानमंत्री आवास आप दिल्ली में है, जानते हैं, उसका पहले नाम था 7 रेस कोर्स रोड, फिर मोदी जी ने उसका नाम कर दिया 7 लोक कल्याण मार्ग। तो बजरंग पुनिया
प्रधानमंत्री आवास में जाने लगे। अब देखिए, इस देश में प्रधानमंत्री आवास है, वहाँ सारे गुंडे मवाली आराम से घुस सकते हैं, मोदी जी से वार्तालाप कर सकते हैं। लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहलवान जिसे इतना सम्मान मिल चुका है, अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री और क्या क्या, उसको सुरक्षा कर्मियों ने घुसने नहीं दिया, मानो कि वो कोई आतंकवादी हो। तो बजरंग पूनिया ने क्या किया कि जो पद्मश्री था वो प्रधानमंत्री आवास के सामने जो ये है सड़क है, फुटपाथ है, उस फुटपाथ पर रख दिया। तो इससे भी मोदी जी की बड़ी किरकिरी हुई। और देखिए, अब ये सारी चीज़ें राजनीति से भी जुड़ी हुई है। बजरंग पूनिया हो या ये संगीता फोगाट हो या विनेश फोगाट हो या बबीता फोगाट हो, ये लोग जो हैं ये जाट समुदाय से आते हैं। तो जाटों की अच्छी खासी तादाद है हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। तो इन पहलवानों के साथ जो इतना बुरा हुआ तो उससे जाटों में काफ़ी गुस्सा हो गया। और हरियाणा से आप जानते हैं कि लोकसभा की 10 सीटें हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी जो प्रथम चरण में जो मतदान हुआ, उस मतदान में जाटों ने भाजपा के खिलाफ जमकर वोट दिया। जबकि जाटों को मनाने के लिए मोदी जी ने बहुत सारे प्रयास किए। जो राष्ट्रीय लोकदल है, जयंत चौधरी की पार्टी, उसको अपने साथ गठबंधन में लाया। जयंत चौधरी आप जानते हैं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते हैं। लेकिन इसके बावजूद जाट टस से मस नहीं हुए, क्योंकि जाटों के एक बहुत बड़े नेता सतपाल मलिक भी हैं, जो बिहार के भी राज्यपाल रहे हैं, कश्मीर के भी राज्यपाल रहे हैं, मेघालय के भी रहे हैं। तो सतपाल मलिक साहब लगातार नरेंद्र मोदी की पोल खोलते आए हैं। और राकेश टिकैत तो खैर हैं ही बहुत बड़े किसान नेता, वो भी जाट हैं। तो जाटों ने कहा कि हम तो मोदी के साथ नहीं जाएंगे। तो यूपी में अच्छा खासा नुकसान हो रहा है और हरियाणा में अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। तो मोदी जी अब ने अपने सलाहकारों की मीटिंग बुलाई कि भाई क्या किया जाए। तो लोगों ने कहा कि देखिए, बजरंग पूनिया ने आपकी बहुत पोल खोली है, कुछ ऐसा कीजिए कि बजरंग पूनिया का करियर ही आप बर्बाद कर दीजिए कि ये कुश्ती ही नहीं लड़ सके। ऐसे में आपको बता दूं कि बजरंग पूनिया को पहलवानी की वजह से ही भारतीय रेलवे में नौकरी भी लगी है। वो भारतीय रेलवे का एक उच्च अधिकारी है, स्पोर्ट्स कोटा से उसको नौकरी मिली है रेलवे में। तो लोगों ने कहा कि भाई इसका करियर आप चौपट कर दीजिए। तो मोदी जी ने कहा कि कैसे करियर चौपट किया जाएगा। तो सलाहकारों ने कहा कि देखिए, इसको डोपिंग टेस्ट में लंगड़ी मार दीजिए, और यदि डोपिंग टेस्ट में ये फेल हो जाएगा तो फिर तो ये किसी भी स्पर्धा में भाग नहीं ले सकेगा। उसके बाद नाडा को आदेश दिया गया कि भाई कुछ करो। नाडा ने मोदी जी की बात मानी, उनको शो कॉज कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया बजरंग पूनिया को। तो साथियों, इस तरह इस देश में खेल चल रहा है कि एक अच्छा पहलवान, एक ऐसा पहलवान जिसने हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, इसमें ओलंपिक खेल में पदक जीता, कॉमनवेल्थ खेल में पदक जीता, एशियाई खेल में पदक जीता, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े जाने माने पहलवानों में से एक है, उसको सिर्फ इस बात के लिए प्रतिबंधित किया जा रहा है कि उसने भाजपा के एक गुंडा सांसद के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर ये बजरंग पूनिया पर पूरा दबाव है भाजपा का कि तुम भाजपा ज्वाइन कर लो हरियाणा में मतदान के पहले। आपको याद होगा, एक बॉक्सर है इस देश में, मुक्केबाज विजेंदर सिंह, उन्होंने कुछ दिनों पहले भाजपा का दामन थामा है। तो बजरंग पूनिया पर भी प्रेशर डाला जा रहा है कि हरियाणा में मतदान के पहले तुम राम भक्त बन जाओ, भाजपा में आ जाओ, तब तुम्हारा ये प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। साथियों, ये हो रहा है इस देश के पहलवानों के साथ, इस देश के खिलाड़ियों के साथ। ऐसी राजनीति है, जबकि इस देश में कुश्ती की बहुत महान परंपरा रही है। आपने गामा पहलवान के किस्से बचपन में सुने होंगे। मैं जब बच्चा था उस समय दारा सिंह के कितने किस्से होते थे। बम्बई में जब दारा सिंह और किंग कॉन्ग की कुश्ती होती थी तो हज़ारों लाखों लोग उमड़ते थे उस कुश्ती को देखने के लिए। और आज उस देश में इस गंदी राजनीति की वजह से एक पहलवान का पूरा करियर चौपट किया जा रहा है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि बजरंग पूनिया को न्याय मिले, बजरंग पूनिया को पेरिस ओलंपिक खेलों में जाने का मौका मिले। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।